कोई बड़ा अगर आपको झुककर प्रणाम करे तो ध्यान रखना आपका तप आपका पुण्य क्षीण होता है। माता पिता और आचार्य इनको तो कभी भी किसी भी स्थिति में झुककर प्रणाम नहीं करना चाहिए अपने आश्रित जन को, अपने बालक को। इससे क्या होता है, इससे बालक का, इससे आश्रित का, इससे शिष्य का पुण्य क्षीण होता है। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, इसमें शास्त्र प्रमाण है। माता भी यदि बालक को आदर देने लगे, आदर पूर्वक संबोधन देने लगे, तो इससे क्या होगा, इस बालक का पुण्य क्षीण हो जाएगा। माता को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। किसी स्थिति में पिता ऐसा कर सकता है पर माता तो कदापि नहीं कर सकती, गुरु तो कदापि कर ही नहीं सकता। गुरु को तो नहीं ही करना चाहिए, गुरु को तो सदा आशीर्वाद देना ही चाहिए। गुरु भीतर से बहुत प्रसन्न हो जाए, शिष्य का कोई गुण देखकर आनंद से भर जाए, तो भी उस स्थिति में मान लो मन में इच्छा हो और कोई सच्चा साधक होगा, कोई सच्चा साधक होगा तो उसके मन में तो इच्छा होगी कि भाई ये तो प्रणम्य गुण है, इसको प्रणाम कर ही लेना चाहिए। आप हमारे महाप्रभु को देखिए, एक क्षण नहीं लगाया उन्होंने विठल दास जी को कहने में, तेरी पहचान ते मोकु श्यामा जो बड़ो सुख देते, कह दिया। तो कभी कभी शिष्य में किसी ऐसे गुण का प्रकाश हो जाता है, गुरु को लगता है कि भाई ये गुण तो प्रणम्य है, इसको प्रणाम करना चाहिए, पर ऐसी स्थिति में भी गुरु को प्रणाम करना नहीं चाहिए, उसको हृदय से उसको आशीर्वाद ही देना चाहिए। माता को किसी भी स्थिति में बालक को आशीर्वाद ही देना चाहिए। कुछ समय पहले ऐसा हुआ, एक दो बार माँ मुझे आप कहकर बुलाने लगी, मैंने कहा भाई ये तो हमारी बहुत बड़ी हानि हो गई, ऐसा तो कदापि नहीं होना चाहिए। मैंने कहा आपसे ये शब्द मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा, आपको ऐसा कभी नहीं करना, भूल कर भी नहीं करना।